न्यू एज जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में लिस्ट हुई हैं, उनके वैल्यूएशन को लेकर भी सवाल उठे। ज्यादातर कंपनियों के शेयर लिस्टिंग के बाद अब नीचे हैं। ऐसे में वैल्यूएशन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच सेबी ने प्राइवेट इक्विटी फंड्स और वेंचर कैपिटल फंड्स के वैल्यूएशन के तरीकों पर भी गौर करना शुरू कर दिया है। हाल ही में सेबी ने प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड से स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स के वैल्यूएशन के तरीके को लेकर सवाल पूछा। जानकार भी मानते हैं कि सेबी की सक्रियता इसलिए जरूरी है क्योंकि कई घपले सामने आए हैं। आईपीओ नियमों में ट्रांसपेरेंसी और ब्रोकर से जुड़े नियमों में सख्ती के बाद अब मार्केट रेगुलेटर सेबी की नजर प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स पर है। आईपीओ नियमों में ट्रांसपेरेंसी और ब्रोकर से जुड़े नियमों में सख्ती के बाद अब मार्केट रेगुलेटर सेबी की नजर प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स पर है। सेबी ने प्राइवेट इक्विटी फंड्स और वेंचर कैपिटल फंड से स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स के वैल्यूएशन पर सवाल पूछे हैं। सेबी ये जानना चाहता है कि आखिर स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स का वैल्यूएशन किससे कराते हैं और वैल्यूअर का फंड से कोई जुड़ाव तो नहीं। मंशा ये भी समझाने की है कि बीते 3 वर्षों में वैल्यूएशन के तरीके में कितनी बार बदलाव हुए हैं। हर फंडिंग राउंड के बाद वैल्यूएशन बढ़ता है और नए निवेशकों को जोड़ने की कोशिश होती है। ऐसे में अगर वैल्यूएशन का तरीका ठीक न हो या ट्रांसपेरेंट न हो तो निवेशकों को नुकसान हो सकता है। एएफ में कंसिस्टेंसी आज के डेट में पूरे रूप में नहीं है कि हाउ इज वन एएफ डूइंग वैल्यूएशन, हाउ इज द अदर एएफ डूइंग द वैल्यूएशन, कैन द सेम पोर्टफोलियो कंपनी बी वैल्यूड वेरी डिफरेंटली बिटवीन द टू एआईएफ्स। तो इसके लिए व्हाइल देयर इज अ बेंचमार्किंग रिपोर्ट वेयर ऑल द एएफ्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देयर पोर्टफोलियो, हाउ दैट एआईएफ हैज परफॉर्म्ड vis-a-vis the industry benchmark, yet a lot of gaps remain. दरअसल सेबी को स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के वैल्यूएशन से जुड़ी ढेरों शिकायतें मिल रही थी, जिसमें वैल्यूएशन और अकाउंटिंग के तरीके पर सवाल थे। साथ ही ये भी शिकायत थी कि हर फंड अपने अपने हिसाब से वैल्यूएशन कर रहे हैं और कोई निश्चितता नहीं है। इसीलिए सेबी ने ये पूछा कि आखिरी बार वैल्यूएशन कब किया गया, इन्वेस्टमेंट कितना रहा और पोर्टफोलियो की मौजूदा वैल्यू कितनी है। वैल्यूएशन क्या ऑडिटेड नतीजों पर की गई है या अनऑडिटेड पर? वैल्यूएशन करने वाला इंडिपेंडेंट वैल्यूअर था या नहीं? फंड की स्कीम में कोई वैल्यूएशन कमेटी भी होती है या नहीं? स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन एक काफी क्लिष्ट मुद्दा है। जो कई बार जीएमई की कैलकुलेशन भी गलत होती है और उसमें वो देखना पड़ता है कि रियल रेवेन्यू क्या है। दुनिया भर में नकदी पर सख्ती की वजह से सेबी का रुख भी स्टार्टअप वैल्यूएशंस को लेकर कड़ा हो रहा है। दरअसल सेबी की मंशा ये है कि निवेशकों का निवेश सुरक्षित रहे और उन्हें पूरी ट्रांसपेरेंसी मिले। एक स्कीम का जोखिम दूसरी स्कीम ने ना फैल पाए। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई।